सो बेसिकली लास्ट इसमें अपन ने वेस्पर थ्योरी ब्रीफ में डिस्कस किया था, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब तुमको होता है टर्म्स का क्या मतलब होता है। ओके तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं पेयर, ओके सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेसिकली, और इसी से इसका शेप बनता है मॉलिक्यूल का। ओके ऑलराइट, सो रिपल्शंस इस तरह से होते हैं। अगर दो लोन पेयर है, ओके या एक से ज़्यादा अगर लोन पेयर है मान लो, तो वो लोन पेयर का जो रिपल्शन रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, ओके और सबसे कम रहता है बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। देखो तीन ही तरह के लोन पेयर्स रहते हैं, एक तो रहेगा लोन पेयर और एक तो रहेगा बॉन्ड पेयर, है ना। तो दो ही तरह के रहेंगे। तो अगर लोन पेयर के बीच में है, तो अगर मान लो एक ही लोन पेयर है तो ये रहेगा ही नहीं, बेसिकली यू जस्ट हैव लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसी तरह के रिपल्शन रहेंगे। उस केस में लोन पेयर रिपल्शन नहीं रहेगा। सो केस इन पॉइंट दो एग्जांपल लेते हैं। एक होता है वाटर, इसमें दो लोन पेयर है, और दूसरा लेंगे एग्जांपल अमोनिया जिसमें एक लोन पेयर है। तो अब देखो इस मॉलिक्यूल का जो शेप बनेगा दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ दीज बॉन्डिंग्स, दीज लोन पेयर्स, ओके और दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो देखिए इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किनका रहेगा, ये दोनों का। लोन पेयर रिपल्शन है इसमें, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन इनका रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो रिपल्शन रहेगा वो रहेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये जो लोन पेयर है ये दोनों को रिपेल करेगा, एट द सेम टाइम ये वाला भी दोनों को रिपेल करेगा। तो ये रिपल्शंस रहेंगे इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और उसके बाद सबसे कम जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी बॉन्ड पेयर विच इज़ दिस, ओके बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है क्या, नहीं, ओके यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, लेकिन देर इज़ अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। एट द सेम टाइम देर इज़ ऑल्सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये जो बॉन्ड है ये इसको रिपेल करेगा, एट द सेम टाइम ये इसको भी रिपेल करेगा, ओके और इसी तरह से हर एक बॉन्ड ये दूसरे दो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। समझ में आया क्या। तो इस तरह से रिपल्शंस रहेंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रांग है तो उसका फोर्स ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद बाकी जो है बॉन्ड पेयर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करेंगे कि जो रिपल्शंस है वो सारे बैलेंस हो जाएंगे, ओके एंड दैट इज़ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर दैट मॉलिक्यूल, ओके और वही इसका शेप डिसाइड करेगा। सो नाउ वी गोना लुक एट अप्लाइंग द वेस्पर थ्योरी, ठीक है। वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करने के लिए इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा जब अपन किसी सिंपल चीज़ को थियोरेटिकली वर्ड्स में लिखने की जब कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अपने को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। अपन ने जो अभी देखा लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन ध्यान में रखना है। उसके अलावा यू हैव टू ड्रॉ लुईस डॉट डायग्राम्स फॉर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, मॉलिक्यूलर आयंस है, तो इन सब के लिए तुमको क्या करना है, लुईस डॉट डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसके बाद फिर उसको जो रिपल्शंस अपन ने देखे वो अप्लाई करो। उससे जो शेप रिजल्ट होता है दैट इज़ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके। सो ज्योमेट्री जो है वो काय के ऊपर डिपेंड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है ना। दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके। तो ओवरऑल जो ज्योमेट्री है दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, जो भी इसका हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसा रहेगा, लीनियर। sp2 है तो शेप कैसा रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। sp3 है तो शेप कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल। sp3d है तो शेप कैसा रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 है तो शेप कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। और sp3d3 है तो ये रहेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये बेसिक शेप्स है बेसिकली। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम का दैट विल डिसाइड द ओवरऑल बेसिक शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है।
अगर मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बेसिक शेप के वजह से मतलब इसका शेप लीनियर आ गया, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? दो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे रहेंगे? लीनियर। ओके, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसका बेसिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा बेसिकली। सो दैट इज हाउ वी डिसाइड, राइट? तो sp3d2 में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल। क्या ये 6 के 6 बॉन्ड बनाएंगे? नहीं। समझ में आया ना? इसमें से कुछ हो सकता है लोन पेयर है ना, ये भी हो सकता है। तो लोन पेयर कितने हैं उसके हिसाब से इसका फाइनल ज्योमेट्री डिसाइड होगा, फाइनल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसा है? ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। अब हमको डिसाइड करना है कि इसमें से लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। ओके, और उसके हिसाब से फिर अपन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करें। मतलब 2 चीज़ें आ रही है, एक है इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, ज्योमेट्री। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहे हैं इसमें अपन, इंक्लूडिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, उससे अपन ज्योमेट्री बता रहे हैं, एक जनरल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। और दूसरा रहेगा बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री, ठीक है। अब जब बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपन हाइड कर देंगे, ठीक है ना, सिर्फ बॉन्ड्स दिखाएंगे। अब इससे जो ज्योमेट्री बनेगा, बॉन्ड पेयर के ज्योमेट्री से जो शेप बनेगा उसको अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर शेप। ये समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? ओके, सो जो सेंट्रल एटम रहेगा इसमें, उसी का हाइब्रिडाइजेशन अपने को देखना है। पेरिफेरल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमारे कोई काम का नहीं है। ओके, जो मोस्ट यूनिक एटम रहता है वो होता है सेंट्रल एटम। ओके, तो इसी के ऊपर अपना फोकस है। और ये कौन सा होता है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, ये सेंटर में होता है। और पेरिफेरल एलिमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। समझ में आया ना? जनरली अपन देखो जैसे ClF3 ले रहा हूँ मैं, ओके, ClF3, तो ClF3 में या फिर SF6, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे अपने को जिसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है दैट इज़ एक्चुअली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर मोस्ट मेटालिक, ठीक है, ये होता है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे अभी वाटर या फिर अमोनिया, इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है दैट इज़ एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सो इन जनरल देखा जाए, इन जनरल विथ सम एक्सेप्शंस, सेंट्रल एलिमेंट इज एक्चुअली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर मेटालिक, okay, and this is also the largest atom in the molecule, isn't it? क्योंकि देखो अगर मेरे को 3 एलिमेंट सराउंडिंग में लगाना है तो जो जिसके सराउंडिंग में लगाना है वो एलिमेंट कैसा चाहिए? बड़ा, isn't it? वो बड़ा एलिमेंट चाहिए। छोटे के आजू बाजू में 3 या 4 मैं नहीं लगा सकता, लेकिन बड़े के आजू बाजू में 3 छोटे लगा सकता हूँ, isn't it? सो ऑब्वियसली जस्ट अगर तुम लॉजिकली सोचो तो सेंट्रल वाला जो एलिमेंट रहता है दैट इज़ यूजुअली बिग, एंड जो पेरिफेरल वाले जो एलिमेंट होते हैं वो यूजुअली स्मॉल। समझ में आ गया? दिस इज जस्ट फ्रॉम द लॉजिक इटसेल्फ, ओके। सो वी गोना कीप दिस इन माइंड व्हेन वी ड्रॉ द ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा निकालेंगे अपन? ओके, वो अपन निकालते हैं फ्रॉम लुईस डॉट डायग्राम। लुईस डॉट डायग्राम से अपन निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो सबसे पहले अपने को लुईस डॉट डायग्राम निकालनी है जो भी मॉलिक्यूल है उसका, ओके। और उसमें अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ओके, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें कौन से आएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर? जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स है प्लस पाई बॉन्ड्स, ओके, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स ये जो रहेंगे, मतलब दीज आर द बॉन्ड्स, ओके, इनको अपन काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। समझ में आ गया? मतलब 3 तरह के जो चीज़ें अपन देख रहे हैं इसमें कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ओके। सिग्मा बॉन्ड बोले तो जस्ट अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो इट इज़ गोइंग टू बी सिग्मा बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड। हर डबल बॉन्ड में क्या होता है? देयर इज़ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड देखें तो देयर इज़ अ सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, बराबर है। तो एक्चुअली वी आर बेसिकली काउंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। मतलब ये अगर तुमने ध्यान में नहीं रखा तो भी तुमको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कौन सी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एट द सेंट्रल एटम अपने को काउंट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ये देखता हूँ। सो ये एक, ये दो, ओके, और ये जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं सेंट्रल एलिमेंट इस कार्बन के ऊपर? 3। डबल बॉन्ड को मैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर रहा हूँ, समझ में आ गया? अदरवाइज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। सो 4 नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब भी आते हैं, ओके, सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं अपन, इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। सो ये जब भी आते हैं उनको एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर अपन काउंट करते हैं। तो हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करना है, ओके। सिमिलरली इफ़ आई टेक दिस एग्जांपल, तो किसी एक कार्बन को पकड़ लो। अब देखो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? दिस वन एंड दिस वन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 2। ट्रिपल बॉन्ड को भी मैंने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट किया है। समझ में आएगा? दिस इज द अजम्पशन इन वेस्पर थियरी। इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी होते हैं, राइट, तो उसमें अपन बेसिकली बॉन्ड काउंट कर रहे हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड एक है, ट्रिपल बॉन्ड एक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 2। इज दिस क्लियर? ये अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके, we count the number of electron pairs, number of sigma bond, lone pair of electron, coordinate bond, जितने भी बॉन्ड्स आते हैं वो सारे कंसिडर करते हैं। सिर्फ अपन इसमें बैक बॉन्डिंग कंसिडर नहीं करते, ओके। बैक बॉन्डिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बराबर है, जो अपन ने BF3 में देखा था। इफ़ यू रिमेंबर, फ्लोरीन जो है बोरॉन के MTP ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको अपन बैक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको अपन नहीं कंसिडर करते, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर है तो वो कंसिडर करेंगे, ओके। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है विथ सिग्मा बॉन्ड, उसको अपन एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर कर रहे हैं। ऑलराइट, अब सीधा सीधा देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे CH4 कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? 4, बराबर है, 4, और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड में है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? 4, ओके। और इससे अपन शेप बताएंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब अभी क्या करना है अपने को? 4 बलून लगाने के हैं। समझ में आ गया? ईच बलून जो अपन ने शेप्स बनाए थे, ईच बलून एक्चुअली इंडिकेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब समझ में आ रहा है तुमको? ईच बलून इंडिकेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और उससे क्या शेप बनता है? साइंटिस्ट लोगों ने यही किया होगा, इजंट इट? 3, अगर यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4, क्योंकि एक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, isn't it? So 3 sigma bond plus 1 lone pair of electron, total number of electron pairs आ रहे 4, okay? वाटर में कितने हैं? वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं, इसका मतलब इसमें भी 4 आ रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4। तो ये कंसिडर करना है अपने को, ऑलराइट। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं तो इसका जो बेसिक जो ज्योमेट्री बनता है बलून से अपने को मालूम है कौन सा बनता है बेसिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन्स की ज्योमेट्री कौन सा बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका लुईस डॉट डायग्राम बनाना है ना? तो वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑलरेडी अपन ने लुईस डॉट डायग्राम बनाया था, दैट इज द लुईस डॉट डायग्राम ऑफ। अब यहाँ पे फोकस अपना क्या होना चाहिए? सेंट्रल एलिमेंट, ध्यान में रखना, isn't it? अगेन इफ यू लुक एट इट, सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे लेस नेगेटिव आ रहा है, ओके। यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल में मोर नेगेटिव आ रहा था, एनीवे, ये तीनों एग्जाम्पल में इनफैक्ट। सो इसेंशियली कार्बन इसके ऊपर फोकस है अपना, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड भी अपन ने काउंट कर लिया अभी, ठीक है। बेसिकली 2 सिग्मा बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, क्योंकि ये साथ में है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए। लोन पेयर है क्या? कार्बन के ऊपर। अब ऑक्सीजन की तरफ ध्यान नहीं देने का, हमारा फोकस काय के ऊपर है? कार्बन के ऊपर। 0 लोन पेयर ऑन कार्बन, ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने तुमको बताया, या तो सिग्मा बॉन्ड अपन काउंट कर सकते हैं, या फिर जैसे पाई बॉन्ड्स इसको इग्नोर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। दोनों इससे तुमको आंसर सेम ही मिल रहा है। इग्नोर द पाई बॉन्ड, सिंपली काउंट द सिग्मा बॉन्ड, ओके। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जाता है। आई लाइक टू कंसिडर दिस एज जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस था इसका वेस्पर थियरी का, उसमें यही बोला गया था कि बेसिकली यू काउंट द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हैं, इनको एज अ सिंगल करके ही कंसिडर करना है। ये ओरिजिनल पोस्टुलेट था, अजम्पशन था इसमें, ठीक है ना।
अब अगर तुमको सिंप्लीफाई करके बोलना है तो व्हाट यू कैन से, पाई बॉन्ड इग्नोर कर दो सीधा सा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। ओके, COCl2, ठीक है। तो इसमें कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कार्बन डाइऑक्साइड में 2। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन COCl2। ओके, COCl2 में यहाँ पे यू हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ओके, मैं बॉन्ड बनाता हूँ। ओके, आई डोंट वांट टू ड्रॉ माय लुईस डॉट, बट एनीवे लेट्स ड्रॉ। ओके, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हो तुम, 1 2 3, पाई बॉन्ड अगर इग्नोर किया तो, एंड 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आएंगे, 3। इसी तरह से HNO3 का अगर तुम ड्रॉ करते हो, ओके, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। सेंट्रल एलिमेंट पे अगर तुम देखते हो अगेन, सो यू गेट 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर्स, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए, 3। समझ में आया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो ऑक्यूपाई हो गया, देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट वन। ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट इन स्लाइटली डिफरेंट वे। ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट। इस तरह से ड्रॉ होता है ये OH। सो दिस इज द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है HNO3 के ऊपर वो न्यूट्रल आ रहा है। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर, 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स या फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3। ऑलराइट, अब अपने को क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। ओके, अब अपने को क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। सो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपन देखेंगे और विल डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके, और उससे अपन ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्टेरिक नंबर। ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, दिस नॉट अपने मतलब इट्स नॉट अ वेरी कॉमनली यूज टर्म, ठीक है ना। सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू, दिस इज जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उसको बोल रहे हैं अपन स्टेरिक नंबर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया उसका। ओके, दैट्स ऑल। ऑलराइट, और नंबर ऑफ एटम्स बाउंडेड टू द सेंट्रल एटम, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है एक्चुअली, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये ध्यान में रखो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, H2O अगर ले रहा हूँ मैं, इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें, इजंट इट, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2, क्योंकि 2 एटम्स इसको कनेक्टेड है। इज दिस क्लियर? ओके, सो देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके, एंड नाउ यू कैन यूज़ योर बलून वाला जो एक्सपीरियंस है जिन्होंने बनाए थे, बेसिकली दे कैन ईजीली कोरिलेट कि ये क्या हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, sp अगर हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, बेसिकली sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसा रहेगा, लीनियर या ऐसा दिखेगा, इजंट इट। इन केस ऑफ बलून दे आर बेसिकली गोइंग टू लुक लाइक दिस, दैट इज़ वेयर यू आर टाइंग द नॉट। ये 2 बलून्स हो गए, इस तरह से अपन ने ये बना दिया, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर लीनियर शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे फिर बॉन्ड्स बनेंगे बेसिकली इस तरह से, यू गेट दैट शेप वॉट एवर। लाइक एग्जाम्पल्स इसमें BeCl2, BeF2, HgCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कैसे हैं, लीनियर, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट, डोंट ट्राई टू मेमोराइज दीज एग्जाम्पल्स, क्योंकि अपन अभी 9th या 10th में नहीं है। ओके, एग्जाम्पल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया वो अपने को जानना है, वो अपने को पता करते आना चाहिए। मतलब कोई भी एग्जाम्पल अगर तुमको दे दिया तो उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस कंपाउंड का शेप क्या बनेगा, ये तुमको बनाते आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। याद करते बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। याद कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि याद मतलब यू नो सम पीपल हैव अ गुड मेमोरी, दे कैन रिमेंबर, दैट्स फाइन, ठीक है। तो इफ़ यू कैन रिमेंबर इट, बट मेजर जो चीज़ के ऊपर मैं फोकस करूँगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी मेमोराइजेशन, क्योंकि ये बहुत आसान है बोल देना कि याद कर लो, ओके, और पूरा तुम्हारे ऊपर पुश कर दिया मैंने, आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं,
ठीक है। शेप कैसा अपन आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से अपन उसका शेप हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं, इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर है तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। ओके, मैं बता दूंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ रहा है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, मैं बता दूंगा इसका। ऑलराइट, सभी का हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, ये ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये इस तरह का अपन शेप बनेगा बेसिकली। ये सेंटर में एक एलिमेंट है और जो 3 तरह से कनेक्ट कर रहा है, तो इट बिकम्स ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें एग्जांपल आता है BF3, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, ओके, SO3, ये सारे क्या हो गए, sp2। ठीक है, दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Alright, all these examples are actually very important. So if possible, remember these examples, yeah. अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, ओके। शेप रहेगा टेट्राहेड्रल, ये इस तरह से दिखेगा, टेट्राहेड्रल शेप। यहाँ पे एक सेंटर में कार्बन रहेगा, ओके, अगर sp3 बोल रहे हैं तो, एंड देन यू विल हैव दीज एलिमेंट्स कनेक्टेड टू द कॉर्नर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनता है। एग्जांपल्स इसमें आते हैं CH4, XeO4, SO4 2- सल्फेट आयन, तो दीज आर ऑल टेट्राहेड्रल। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ओके, विच इज़ नथिंग बट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल चीज़ होती है, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। This is axial, this is axial, this is equatorial, this is equatorial। ओके, और मैंने तुमको क्या बताया था कि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़े से लंबे होते हैं, क्या है ना, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़े लंबे होते हैं। ओके, दिस इज़ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, ये एक सेंटर में एलिमेंट है और ये 3 कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल में कनेक्टेड है, तो ये ट्रायंगल बनता है इनका, ये एक ट्रायंगल हो गया। एंड देन देर इज़ 1 एलिमेंट एट द टॉप, 1 एलिमेंट एट द बॉटम। ओके, तो इनको अगर ज्वाइन करते हैं अपन तो वी गेट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। एग्जाम्पल आता है PCl5, और भी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे सभी में सेंट्रल एलिमेंट पे के ऊपर जो है देर इज़ इट डजेंट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सेंट्रल एलिमेंट पे देर इज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं। 6 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, शेप रहेगा ऑक्टाहेड्रल। दिस इज़ द ऑक्टाहेड्रल शेप, ओके, एंड दिस इज़ एक्चुअली एन ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें 8 फेसेस है। देखो 1 2 3 और एक के पीछे वाला 4, ऐसे 4 फेसेस ऊपर है, 4 फेसेस नीचे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये कितने एलिमेंट से बन रहा है, 7। समझ में आ रहा है ना, सेंटर में 1, सराउंडिंग में 6। तो अगर 6 एलिमेंट्स सेंट्रल एलिमेंट को सराउंड करते हैं तो वी एक्चुअली गेट ऑक्टाहेड्रल शेप। मतलब यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 6 का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो शेप अपने को मिलेगा ऑक्टाहेड्रल, और ये मॉलिक्यूल होता है SF6। ठीक है, SF6 इज़ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे दूंगा आगे जब अपन इसका शेप देखेंगे। 7, ओके, अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इट इज़ गोइंग टू बी sp3d3। ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यू कैन सी पेंटागन बन रहा है सेंटर में, ओके, ये वाला। सो दिस इज एग्जांपल, देखो इसका IF9, तो इसका मतलब सेंट्रल एलिमेंट जो है दैट इज़ आयोडीन, और जो सराउंडिंग वाले एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। आयोडीन बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है, बैठ सकता है, उल्टा हो सकता है क्या, नहीं, इजंट इट। मतलब एक फ्लोरीन में 2 आयोडीन भी नहीं बैठ सकते। ओके, IF कैन एग्जिस्ट, ऑलराइट, इट्स अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल IF। ठीक है, क्योंकि एक आयोडीन और एक फ्लोरीन हो सकता है, सॉरी, एक आयोडीन और एक फ्लोरीन हो सकता है, इट्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल, तो थोड़ा सा सैचुरेट करना पड़ता है इसको। सो IF3, IF5 एंड IF7, ठीक है, सॉरी IF7, ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, IF7, IF5। इनफैक्ट तुमको देखो IF 2 ही एलिमेंट है तो ये तो लीनियर हो गया बेसिकली, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है ना, ये तो लीनियर हो जाएगा।
व्हाट अबाउट दीज मॉलिक्यूल्स, इनका भी शेप अपने को देखना है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ये लिखा है क्योंकि दिस इज द ओनली एग्जाम्पल वेयर वी गेट 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल बाय पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री मिलता है अपने को। ओके, जस्ट कनेक्ट दीज एलिमेंट्स यू गेट अ पेंटागन, है ना, पेंटागन मिल रहा है तुमको, और ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। लेकिन इन सब का भी तुमको शेप हाइब्रिडाइजेशन मालूम होना चाहिए और बनाते आना चाहिए, क्योंकि दे कैन गिव यू एनी एग्जाम्पल। और सारे एग्जाम्पल ऐड करोगे क्या, जस्ट इमेजिन कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, जस्ट इमेजिन कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर कोई उनमें से एक आधा मॉलिक्यूल दे दिया तो ऑब्वियसली यू विल बी स्टक, बिकॉज यू नो यू मेमोराइज्ड ऑल दैट, लेकिन तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता, isn't it? So you won't be able to get that question. यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। ओके, सो रादर देन मेमोराइजिंग यू शुड फोकस ऑन हाउ टू कैलकुलेट, ओके, हाउ टू फाइंड आउट। ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है तो ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा होगा। ओके, और जब करते हो तुम तो तुम्हारी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है, और ये तुमको फिर आसानी से याद भी हो जाते हैं। मतलब जब अपन कोई चीज़ समझने की कोशिश करते तो ये याद भी हो जाती है, isn't it? उसी प्रोसेस में ये याद हो जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स तो तुमको वैसे भी याद हो ही जाएंगे। सो एनीवे, तुम्हारा गोल जो है वो अचीव हो रहा है बेसिकली एट दिस पॉइंट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द सेंट्रली बॉन्डेड एलिमेंट। और हम क्या करेंगे कि जो सेंट्रल एलिमेंट होता है विच इज़ ऑक्सीजन इन दिस पर्टिकुलर केस, लेट्स से, राइट, तो हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिसाइड करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ओके, उसके हिसाब से अपन इसका शेप डिसाइड करेंगे। ये जो बॉन्ड एंगल है वो डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उनमें कितना रिपल्शन है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके अपन जो बॉन्ड एंगल है वो डिटरमाइन करते हैं। नाउ बेयर इन माइंड, हमको बॉन्ड एंगल डिटरमाइन नहीं करना है। ओके, ये हमको ऑलरेडी दिए गए हैं बेसिकली, तो ये हमको समझना है कि इतना ही क्यों आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट गो अप, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ रहा है, CH4 NH3 NH2, ठीक है, CH4। उसी तरह से यू कैन ऑल्सो ड्रॉ NH3, ओके, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन वाटर। अगर तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। समझ में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हमको 4 ऑर्बिटल लगेंगे। s से चालू करने का, s pxy pyz, सॉरी s, राइट, px py एंड pz, ओके, 4 ऑर्बिटल्स। ओके, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अंडरस्टूड है, ऑलराइट, sp3। लेकिन अब जो sp3 है इसमें जो बॉन्ड एंगल जो निकलता है दैट इज 109.5 डिग्री। sp3 में बॉन्ड एंगल क्या निकलता है, 109। तुम ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स लगा के ये बॉन्ड एंगल फाइंड कर सकते हो। ओके, सो दिस बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 109.5, ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी इन मीथेन मॉलिक्यूल। क्योंकि रिपल्शंस इक्वल है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, तो बॉन्ड एंगल जो निकलता है वो एग्जैक्टली 109.5 निकलता है। बट व्हाट अबाउट दिस वन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है वो इसको रिपेल कर रहा है बॉन्ड पेयर को, इजंट इट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यहाँ पे 2 तरह के रिपल्शन है ना। यहाँ पे कौन से रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये ज़्यादा है, इजंट इट। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो लोन पेयर है, ये तीनों बॉन्ड को स्क्वीज़ करेगा, इस तरह ऊपर से प्रेस कर रहा है थोड़ा। तो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड एंगल है, क्या ये 109.5 रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा। जस्ट इमेजिन ना, स्क्वीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ओके, ये तीनों डायरेक्शन से स्क्वीज़ हो रहा है। ओके, सो बेसिकली ये हो जाएगा 107.5 डिग्री। समझ में आया,
सो ये हो जाता है 107.5 डिग्रीज। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब तीनों रिपल्शंस है, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तीनों रिपल्शंस आ गए। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे को सबसे ज़्यादा हेट कर रहे हैं। ओके, तो ये एक दूसरे को पुश कर रहा है, और फिर ये दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर को दबा रहे, बॉसिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर दबा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है तुमको, बॉन्ड पेयर उतना ही रहेगा या इससे भी कम हो जाएगा? ऑब्वियसली 109.5 तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा एक लोन पेयर में बॉन्ड एंगल आ रहा है 107.5, तो दो लोन पेयर में बॉन्ड एंगल उससे भी कम हो जाएगा, ये हो जाता है 104.5। लॉजिकल है, इजंट इट? कुछ याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। ठीक है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, वो जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें याद हो जाता है। इज दिस क्लियर? सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके हम फाइनल ज्योमेट्रीज जो है वो ड्रॉ करेंगे, सारे इफेक्ट कंसिडर करके। ओके, रिमेंबर दैट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज वन इलेक्ट्रॉन पेयर इन वेस्पर थियोरी। ओके, चलो एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following bonds are not considered when counting the electron pairs while building a Vesper structure? Vesper structure consider कर रहे हैं अपन, तो कौन सा बॉन्ड अपन कंसीडर नहीं करते, फटाक से बताओ। ओके, सो यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन क्या है। बेसिकली जब भी अपन कंसीडर करते हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड तो अपन कंसीडर करते ही है। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको भी अपन कंसीडर करते हैं। सिर्फ इसमें कौन सा कंसीडर नहीं करते, बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड जैसे मैंने तुमको बताया BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है। ओके, फ्लोरीन ये बोरॉन के साथ बैक बॉन्ड बनाता है, इससे इसका शेप चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो वही बॉन्ड कंसिडर करते हैं जिसकी वजह से शेप डिसाइड हो रहा है, बैक बॉन्डिंग की वजह से शेप चेंज नहीं होता या डिसाइड नहीं होता। ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी डोंट कंसिडर बैक बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड हैविंग स्टेरिक नंबर 5 इज, स्टेरिक नंबर 5 है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है, तो इसका शेप क्या रहेगा बताओ अभी फटाफट। ओके, स्टेरिक नंबर 5, जस्ट थिंक अबाउट 5 बलून्स, कौन सा शेप बनता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दैट इज द शेप यू गेट। ओके, नॉट पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल के लिए यू नीड 7, ऑलराइट, टेट्राहेड्रल के लिए यू नीड 4 एंड ऑक्टाहेड्रल के लिए यू नीड 6। ओके, तो यही करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। सो व्हाट विल डू नाउ, आई विल शो यू ऑल द शेप्स बिफोर वी एक्चुअली गो फर्दर। ओके, ये जितने भी शेप्स रिजल्ट होते हैं मैं तुमको दिखा देता हूँ, तो क्या होगा कि थियरीज जो है, थियरी जो रिलेटेड थियरी है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो मैं तुमको एक सिमुलेशन, वो जो अपन ने देखा है लास्ट इसमें, वही सिमुलेशन ओपन करते हैं और उसमें से तुमको जितने भी शेप्स बनते हैं, पॉसिबल शेप्स है, वो तुमको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द सेम सिमुलेशन जो अपन ने लास्ट इसमें देखा था। या इसेंशियली वी कैन ऐड द बॉन्ड्स यहाँ पे। ओके, सो आई कैन ऐड द बॉन्ड, आई कैन ऐड द लोन पेयर। यहाँ पे मेरा सिलेक्शंस है कि आई कैन आइदर सिलेक्ट टू शो, क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर नहीं है तो आई कैन शो बॉन्ड एंगल दिखा सकता हूँ मैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे तुमको लिख के आएगा कौन सी ज्योमेट्री है, एंड आई कैन रोटेट द मॉलिक्यूल्स इन एनी डायरेक्शन आई वांट। इट्स वेरी सिंपल, isn't it? Now let's keep on adding the bond pair, ठीक है। सबसे पहले अपन बॉन्ड पेयर देखते हैं, 3 बॉन्ड पेयर, ये हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, 4 बॉन्ड पेयर आता है, इट बिकम्स टेट्राहेड्रल, यू कैन सी दैट। 5 बॉन्ड पेयर आता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इजंट इट। ये एक्सियल बॉन्ड हो गया, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। ओके, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल। ओके, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें ये वाले जो बॉन्ड है दीज आर 120 और ये जो बॉन्ड होते हैं दीज आर 90। ऑलराइट, सो इतने ही शेप अपन बना सकते हैं अप टू
जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तक अपन शेप बना सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ऑलराइट, एंड देन विल कीप ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इंस्टेड ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। सो अगर 2 वाला है तो बेसिकली डजंट मेक एनी चेंज, इजंट इट, ये लीनियर शेप ही मिलेगा। इफ देर इज कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका वो 1 का है, इजंट इट, एक ही एलिमेंट कनेक्टेड है, दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट, और इसमें मैं चाहे जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँ शेप इसका लीनियर ही मिलेगा मेरे को, ओके। 2 एलिमेंट अगर कनेक्टेड है तो, ओके। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का है, 2 एलिमेंट कनेक्टेड है इसको, ऑलराइट, एंड एट द सेम टाइम इसमें मैं अगर एक ये कर देता हूँ, मतलब 3 का ले लेता हूँ, वी गेट ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, बट रादर देन यूजिंग 1 बॉन्ड पेयर मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ विथ लोन पेयर, ठीक है। सो आई ऐड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो शेप मिल रहा है मेरे को वो है बेंट शेप, ठीक है, बेंट शेप। सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ओके, ये केस में दैट इज SO2, ओके, बीच का मान लो सल्फर है और ये 2 ऑक्सीजन्स, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ओके, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एंड देर इज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने हाइड किया है अभी, ओके। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं हाइड कर दिया, तो ये हो जाता है SO2। ध्यान में रखो ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है, ओके, बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज बेंट जस्ट लाइक वाटर, एक्चुअली ये बेंट शेप हो गया वाटर, है ना। अब बेंट शेप है क्यों, क्योंकि देर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इजंट इट, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब बताओ इसका बॉन्ड एंगल 120 रहेगा या इससे कम रहेगा, ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये 120 रहेगा या इससे कम रहेगा, बताओ, लेस और मोर। सो व्हाई इज इट गोइंग टू बी लेस, क्योंकि ये जो रिपल्शन है, ओके, दिस रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, ओके। तो जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 120, ओके। सो ये एग्जाम्पल कौन सा था, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। हाउ डू वी नो कि इट इज़ बेंट, अब SO2 को कंपेयर करो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, SO2 एंड CO2 दोनों सेम लगते हैं ना, isn't it, both of them look same. Carbon dioxide we know is planar, linear, okay, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, and we know it is non-polar, isn't it? But if you look at SO2, अगर इसका शेप ऐसा होता तो it should be non-polar, yes, it is a gas, दोनों के दोनों gases है, but carbon dioxide is a non-polar gas, SO2 is actually a polar gas। इसमें देखो, इसमें जो डाइपोल आता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके, डाइपोल इज इक्वल टू 0, इजंट इट, नेट डाइपोल इसमें 0 आता है। व्हेन वी लुक्ड एट SO2 हमको दिखा कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि ये बेंट शेप में आ रहा है, इजंट इट, इसका शेप ये इस तरह से, ये सल्फर, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एंड इट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो यहाँ पे अगर अपन डाइपोल ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, देखो इस तरह से, ऑलराइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन दैट साइड, ओके। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका भी अपना एक डाइपोल होता है अपनी तरफ। सो ओवरऑल जो इसका डाइपोल निकलता है, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि ये 2 डोमिनेट करते हैं या सिंगल डोमिनेट करता है, बट माई गेस इज, ओके, माई गेस इज it is going to be slightly, I mean, it is going to be slightly in that direction, okay, in net dipole, I think, towards the electron pair. I think it could be wrong, basically it could be the other way around, but there is a dipole, okay, we don't actually need to know, but there is a net dipole, it is not equal to 0, and that's why it is a polar molecule. तो ये अपन कैसे बता रहे, देखो पोलैरिटी से अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि इट इज़ नॉट exactly as similar to that of carbon dioxide, थोड़ा सा अलग है,
और क्यों अलग है? बिकॉज इट हैज़ टू बी बेंट बेसिकली, ओनली देन यू कैन एक्सप्लेन द डायपोल, बराबर है। सो इस तरह से अपन लॉजिकली हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। या ये समझ में आ गया क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, वाई इज इट पोलर, वाई देर इज अ डायपोल, वाई इट इज नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज समथिंग जस्ट लॉजिकल, अपने को उस तरह से अपन सोचते हैं इसको। तो अगर मैं दूसरा ये कर देता हूँ, बॉन्ड पेयर की जगह और लोन पेयर ला लेता हूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स स्टिल गोइंग टू बी लीनियर, सो दिस इज प्रीटी यूजलेस, इजंट इट? तो अपन वी गो टू दिस पर्टिकुलर पोजिशन, ओके। नाउ आई वॉन्ट टू गो टू कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर चार्ज यहाँ पे, तो 3 में तो यही एक सिचुएशन बनेगा, यू हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ओके। यू कैन हैव द अदर सिचुएशन 2 बॉन्ड पेयर, सॉरी 1 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, लेकिन उसमें कोई खास नहीं, लीनियर ही शेप मिल रहा है अपने को, ओके। सो दिस इज एक्चुअली, सो इसमें 2 सिचुएशन बन गया तुम्हारा, 2 सिचुएशन बन गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 है तो इसमें सिचुएशन क्या बन रहा है? बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3, ठीक है। ये एक तुम्हारा सिचुएशन हो गया। और सेकंड सिचुएशन क्या हो गया? बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2, लोन पेयर इक्वल टू 1, ओके। ये सेकंड सिचुएशन समझ में आया ना? बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3, इसका एग्जांपल मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है, ओके। जब 3 बॉन्ड पेयर है तो इसमें जो सिचुएशन है ये मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज़ बेसिकली जैसे BF3, BCl3, ये सारे एग्जांपल्स जो थे वो इसमें आ रहे हैं, ओके, 3 वाले। और इसमें जो एग्जांपल आ रहा है दैट इज़ SO2 का, क्लियर है? सो दैट इज़ द एग्जांपल। नाउ वी गोना मूव ऑन टू सिचुएशन जहाँ पे वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल सिचुएशन है, देखो किस तरह से अपन मिक्स कर सकते हैं। अपने को कम से कम 2 बॉन्ड पेयर रखने हैं, सो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4। अब इसमें कौन सी सिचुएशंस बन सकती है? 3, ओके। तो इसको मान लो कि लिखते हैं बॉन्ड पेयर, ओके, एंड लोन पेयर। ऐसा करते हैं अपन, इसको स्प्लिट करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, सो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर स्प्लिट करके लिख रहे हैं। सो 4 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने रहेंगे? 0। 3 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने रहेंगे? 1। 2 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने रहेंगे? 2। समझ में आ रहा है ना? दोनों को मिला के हमारा टोटल हमेशा 4 का आ रहा है, ओके। सो वी हैव 3 सिचुएशंस, 1, 2 एंड 3। ये समझ में आ रहा है क्या किस तरह से 3 सिचुएशन बन रही है, ओके। 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर, ठीक है। सो ये 3 सिचुएशन बन रही। इज दिस क्लियर? ओके। सो व्हाट विल डू इज, फर्स्ट सिचुएशन तो अपने को मालूम है, ये कार्बन वाले जितने कंपाउंड्स होते हैं, राइट, ऑल दीज आर बेसिकली इन दिस वन जहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये बेसिकली सभी केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन रहेगा सभी का, राइट। सिर्फ अपने को शेप देखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अपने को टेट्राहेड्रल ही मिलेगा इन ऑल दीज केसेस। नाउ लेट्स रिमूव वन ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड उसकी जगह क्या ऐड कर रहे हैं अपन? लोन पेयर। ये हो गया तुम्हारा, देखो बॉन्ड एंगल तो यहाँ पे दिखा रहा है 109.5, लेकिन क्या ये 109.5 रहेगा? नहीं, 109.5 से कम रहेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 107 या 108, थोड़ा सा 109 से कम रहेगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। NH3 का एग्जाम्पल है जिसमें बॉन्ड एंगल कितना आता है? 107.5, ओके। If I hide the lone pair, what we get is pyramidal shape, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड मॉलिक्यूल ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर है क्या? ओके। सो नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं बेसिकली वो ये रहेगा, ओके।
इसमें अपन क्या करते हैं फिर से, एक ये NH3 का एग्जांपल समझ में आ गया ना। एक अपन लोन पेयर फिर से ऐड करते हैं, इसके लिए अपने को एक बॉन्ड पेयर निकालना पड़ेगा और एक लोन पेयर ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो 2 आ गए, बेसिकली टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से 2 बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये थर्ड वाला सिचुएशन आ गया है। और इसमें अपने पास क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसका जो एग्जांपल वाटर H2O, राइट, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज़ अगेन बेंट शेप, ठीक है ना, इसके लिए मेरे को ये इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज़ अ बेंट शेप, और इसका जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज़ 104.5, ठीक है। मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री देखो बेंट, ये चेंज हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज़ अगेन सेम टेट्राहेड्रल। सो ये वाटर का शेप रहेगा इस तरह से, बीच में ऑक्सीजन है और कॉर्नर में हाइड्रोजन है। बेसिक इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज बेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड एंगल जो है दैट इज़ 104.5, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शंस है ये ज़्यादा रहेंगे, एंड फिर ये ओके, सो जस्ट शो यू, ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा हेट करते हैं, और फिर ये जो बॉन्ड एंगल्स है इनको इस तरह से पुश कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। सो व्हेन यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या स्टेरिक नंबर जो इसका है दैट इज़ 4, तो ये अपने को 3 शेप्स मिले हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो दैट्स वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ दिस, ठीक है, विल मूव ऑन टू, सो ये अपना हो गया बेसिकली 3 4, ठीक है ना, और द नेक्स्ट वन इज़ 5. So 5 electron pairs basically what we have here is trigonal bipyramidal geometry, ठीक है ना। Now किसी एक बॉन्ड पेयर को रिप्लेस करना है, अब इसमें और भी ज़्यादा सिचुएशंस बनते हैं। रिमेंबर कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ओके, सारे सिचुएशंस देखो कौन से बनेंगे इसमें। पहला बनेगा वी हैव 5 बॉन्ड पेयर 0 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ओके, ये PCl5 वाला एग्जांपल हो जाता है, PCl5 वाला एग्जांपल। ओके, देन वी हैव 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ओके, 3, इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, और 4th सिचुएशन आएगा लास्ट वन 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ठीक है। तो ये 4 सिचुएशन बनता है। तो देखो इनमें शेप्स कौन से बनते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है सिर्फ अपने को कि शेप्स कौन से बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें मैं तुमको नोट्स में यही चीज़ दिखा दूंगा बेसिकली। तो पहले तो अपन शेप देख लेते हैं। ऑलराइट, सो देखो कि मेरे को कोई बॉन्ड पेयर जो है वो रिप्लेस करना है विथ लोन पेयर। ओके, लेकिन ये ज्योमेट्री की खासियत ये है कि देयर इज़ एन एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। सो यहाँ पे जो बेसिकली जो ये है, ठीक है ना, शेप है, वो डिसाइड होगा कि कौन सा बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है, एक्सियल हो रहा है या इक्वेटोरियल हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और रिप्लेस वही होगा जिसके वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, दैट इज़ द बॉन्ड दैट इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, इज़न्ट इट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, मतलब जो लोन पेयर जो है, वो कौन से जगह पे आएंगे, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू डिसाइड। इज़ इट गोइंग टू बी ऑन एक्सियल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या ये यहाँ पे बैठेगा, या फिर ये यहाँ पे बैठेगा। ओके, ये हमको डिसाइड करना है। ओके, देखो दोनों केसेस में जो अगर मान लो एक्सियल बॉन्ड ये हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, दिस इज मान लो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें शेप कौन सा बन रहा है फिर अभी, पिरामिडल, इजंट इट, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोनल बेस हो गया और ऊपर में पिरामिड है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गया ये, इजंट इट। एसेंशियली इट्स अ पिरामिडल शेप नाउ। अगर एक्सियल पे इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर मैं एक्सियल पे ऐड करता हूँ, अगर नहीं मान लो सॉरी, अगर ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाए तो देखो शेप कौन सा बन रहा है,
सो दिस इज बेसिकली दैट एंड दैट। ठीक है, ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा रोटेट करके देख लेंगे अपन। ठीक है, तो वो ठीक से शेप दिखेगा। और तुम ही बताओ मेरे को कि ये शेप कौन सा है। कहाँ गया? ओके, आई नीड टू रोटेट दिस। तो इसको मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो जस्ट वांट टू गेट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दैट वी कैन क्लियरली सी द शेप। आई थिंक दिस इज फाइन। ठीक है ना, तो ये इसको बना देते हैं अपन लोन पेयर। इसको अगर लोन पेयर बना दिया मैंने, और नाउ यू सी द शेप। कौन सा शेप बन रहा है ये? कैन एनीबडी टेल मी? ओके, okay, just give me 1 second here. So when you have electrons at equatorial position, the shape you get is a seesaw shape. ये मैं तुमको दिखा देता हूँ। Okay, and that is exactly what we see, what we observe is actually a seesaw shape. Yeah, four bond pair, 1 lone pair, ये वाला सिचुएशन आ रहा है। एंड व्हाट इज सी इज अ सीसॉ शेप। ओके, लोन पेयर को हाइड कर देंगे अपन, सो दैट इज योर सीसॉ। ठीक है ना, मेक सेंस? सो देखो किस तरह से अपन हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन से वेस्पर थियोरी को अप्लाई, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से अपन ने क्या किया, वेस्पर थियोरी अप्लाई की हाइब्रिडाइजेशन में, एंड वी गॉट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर है? सो व्हाट यू गेट इज अ सीसॉ शेप। अब यहाँ पे व्हाई विल द इलेक्ट्रॉन पेयर गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं जाते? इजंट इट? सो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये पोजीशन पे जा रहा है, ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पोजीशन में ज़्यादा स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू अगर ये इक्वेटोरियल एक्सियल पे जाते तो। इजंट इट? एंड दैट इज़ ट्रू। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस बॉन्ड एंगल 120, इजंट इट? और ये बॉन्ड एंगल 90 का आ रहा है। सो ऑब्वियसली 90 का जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा रिपल्शंस ज़्यादा होंगे। ओके, सो ये अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल के हिसाब से रिपल्शंस का देखो 90 के एंगल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद 120 और निग्लिजिबल होता है 180। ठीक है ना, 180 के इसमें तो रिपल्शन रहेगा ही नहीं। 120 के इसमें भी निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है 120 के इसमें रिपल्शन। 90 के बॉन्ड एंगल्स में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। सो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है तो देखो 90 वाले रिपल्शन कितने आ रहे हैं, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर है तो। और यही अगर मान लो एक्सियल पोजीशन पे होता, ठीक है ना, सो एक्सियल पोजीशन पे देख लो क्या सिचुएशन होती। अब एक्सियल पोजीशन पे आई कैन नॉट एक्चुअली ऐड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरे को लोन पेयर जो है एक बॉन्ड पेयर को बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड एंगल में रखते हैं इसको, और इसको अपन बोलते हैं दिस इज़ अवर लोन पेयर। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे डाल दिया। तो अब देखो कि कौन से रिपल्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सो ये एक 90 वाला आ गया, ये एक 90 वाला, और ये एक 90 वाला। इसमें सीधा सीधा 90 के 3 आ रहे हैं, इजंट इट? तो हमको कंपेयर करना है 90 के 2 रिपल्शन और 90 के 3 रिपल्शन। ओके, सो मॉलिक्यूल क्या प्रीफर करेगा, 90 के 2 रिपल्शन एज कंपेयर टू 90 के 3 रिपल्शन। ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी सी दिस पर्टिकुलर शेप। ओके, शेप को क्या बोल रहे हैं अपन, सीसॉ। दैट इज हाउ वी डिफाइन द शेप, दैट इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, सो ये सिचुएशन में अपने को कौन सा शेप मिल रहा है, when we have 4 bond pair and 1 lone pair, it is a seesaw। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d2, सॉरी sp3d नॉट d2, sp3d। ठीक है, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल,
और मॉलिक्यूल ज्योमेट्री इज सीसॉ. ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं उसमें एक और इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर ऐड करते हैं, तो वो कहा जाएगा. ऑब्वियसली हमको ये पता चला कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शंस कम है एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑल्सो गोइंग टू गो एट द सेम पोजीशन. ओके, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. ऑलराइट, सो यहाँ पे विल जस्ट रिमूव वन एंड ऐड वन. ओके, ऑलराइट, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? टी शेप. ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा बेसिकली. ओके, बट दैट इज द टी शेप. ठीक है ना. ओके, ये केस में मेरे को मिल रहा है सीसॉ, और ये केस में मेरे को मिल रहा है टी शेप, विच इज दैट. अंडरस्टूड है? ओके, नेक्स्ट जो शेप बनेगा, ठीक है, सो वी हैव अगेन वी हैव दिस, और अब फिर से वी रिमूव वन बॉन्ड पेयर एंड add one lone pair. Again it will again go to the same position, equatorial position, क्योंकि 120 के बॉन्ड एंगल्स are preferred over 90 के बॉन्ड एंगल्स, isn't it? इसलिए मतलब 120 वाला रिपल्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर का ही देखो ना, ये जो रिपल्शन आ रहा है ये 120 का, isn't it? और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं यहाँ पे आ जाता तो ये हो जाता 90 का रिपल्शन. दो लोन पेयर का रिपल्शन 90 और यहाँ पे दो लोन पेयर का रिपल्शन 120. ऑब्वियसली लोन पेयर्स 120 का रिपल्शंस प्रिफर करेंगे. ओके, इसीलिए थर्ड लोन पेयर भी कहा जाएगा इस पोजीशन पे 120 पे. ओके, सो इट विल ऑलवेज गो टू इक्वेटोरियल. सो वेन एवर यू ऐड अ लोन पेयर इट विल ऑलवेज गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन. ओके, सो लेट्स रिमूव वन एंड ऐड वन एंड यू कैन सी दैट. ठीक है, ये अपना थर्ड वाला सिचुएशन, लास्ट वाला सिचुएशन हो गया. शेप कौन सा मिल रहा है यहाँ पे? लीनियर शेप है. ओके, इट विल लुक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और समथिंग लाइक दैट. इट विल लुक लाइक sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट. लेकिन ये अपन भूल जाते हैं कि देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एलिमेंट. ठीक है, इसका पूरा स्टेरिक नंबर जो आ रहा है दैट इज 5, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3d, लेकिन शेप इज सेम एज दैट ऑफ sp, लीनियर. ठीक है, तो ये भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. क्लियर है? तो इस तरह के एग्जांपल में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बिकॉज यू कंफ्यूज दैट विद sp हाइब्रिडाइजेशन, बट इट्स एक्चुअली sp3d, शेप लीनियर है. ओके, समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर. ओके, सो ये हो गए शेप्स ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है. उसमें ये 4 शेप्स पॉसिबल है. ओके, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज सीसॉ, दिस इज टी शेप एंड दिस इज लीनियर. अंडरस्टूड है? उसी ऑर्डर में ध्यान में रखो. ठीक है ना, इस तरह से, या फिर ये सिमुलेशन थोड़ा 2-4 बार देख लो तो तुमको ये सारे शेप्स आसानी से याद हो जाएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट जो अपना आता है दैट इज, लेट मी जस्ट रिमूव द लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो इसमें अपने को 6 ऐड करने पड़ते हैं. दैट इज़ माई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. लुक्स प्रीटी नाइस. आई लव दिस स्ट्रक्चर. ओके, इट्स अ वेरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम all डायरेक्शन. एक्चुअली रिमेंबर देर इज़ नो एक्सियल एंड देर इज़ नो इक्वेटोरियल थिंग यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे जो सिचुएशन आता है ओके वो ये है कि यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे जो आएगा बेसिकली लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सिचुएशन. ऑब्वियसली इसमें और ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ होती है लेकिन सारे शेप्स अपन नहीं देखते. ठीक है, यहाँ पे अपन 2 पर्टिकुलर शेप्स देखते हैं. मैं तुमको दिखा देता हूँ, 3 एक्चुअली. सो 6 लोन पेयर एंड 0 बॉन्ड, 0 सॉरी क्या किया मैंने, उल्टा लिखा ना, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. ओके, सो बॉन्ड पेयर अगर 6 है तो लोन पेयर 0 रहेंगे. बॉन्ड पेयर अगर 5 है तो लोन पेयर 1 रहेगा. बॉन्ड पेयर अगर 4 है तो लोन पेयर 2 रहेंगे. तो ये 3 शेप्स अपन देखते हैं इसमें. ऑलराइट, दिस इज़ द बेसिक ज्योमेट्री. ओके, ऑक्टाहेड्रल. अगर मान लो
ये सिचुएशन लेता हूँ मैं, रिप्लेस वन ऑफ द बॉन्ड पेयर विथ वन लोन पेयर। ओके, नाउ रिमेंबर दैट हो क्या रहा है कि ऑल दीज बॉन्ड्स आर इक्वल, सो इट डजेंट रियली मैटर कि कौन सा बॉन्ड, देयर इज नो एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है ना। सो एक कोई भी मैं रिमूव करता हूँ और उसकी जगह एक लोन पेयर ऐड करता हूँ। ओके, सो नाउ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है। ओके, और अगर तुम इसको ठीक से देखते हो तो ये अब आपको दिखेगा स्क्वायर पिरामिडल। कौन सा शेप है ये? स्क्वायर पिरामिडल शेप है। अंडरस्टूड है ना? ओके, you see that as a square pyramidal shape, all the bond angles are 90। obviously ये थोड़ा सा 90 से कम हो जाएगा क्योंकि ये रिपल्शन ज़्यादा रहेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, तो थोड़ा सा बेंट शेप हो जाएगा ये, ऑलराइट, बट इट इज़ अ स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये देखो स्क्वायर पिरामिडल शेप। ओके, सो व्हेन दिस इज द सिचुएशन यू गेट स्क्वायर पिरामिडल। ये BRF5 वाला जो एग्जाम्पल होता है ना, BRF5, दिस इज एक्चुअली स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन, दैट इज दिस सिचुएशन 4+2, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ऑलराइट। अभी अगर मैं दूसरा एडिशनल करता हूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, तो लोन पेयर्स दे वांट टू बी ऑन द अपोजिट साइड, इजंट इट। तो यहाँ पे आएगा लोन पेयर नेक्स्ट अगर ऐड किया तो मैंने, ओके, अपोजिट साइड में ही जाना है उस लोन पेयर ने। सो ये रिमूव कर दिया और ये कर दिया, तो शेप क्या बन रहा है यहाँ पे अभी? स्क्वायर प्लेनर। समझ में आया? दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, ये XEF4 वाला जो होता है एग्जाम्पल, ऑलराइट, स्क्वायर प्लेनर, इट इज़ XEF4, दैट इज़ द एग्जाम्पल जिसमें अपने को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैं तुमको दिखा दूंगा। मेन है कि देखो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ तो मेरे को भी तुरंत में याद नहीं आते, ओके, वर्कआउट करूँगा तो आ जाएगा। सो दैट इज़ what I want you to do is you should be able to work out the examples and get the examples from working out। तो इससे तुम्हारी समझदारी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। याद करने से समझदारी नहीं बढ़ती, ओके, सोचने से बढ़ती है। सो यू नीड टू थिंक, राइट। मेमोरी या मेमोराइजेशन ये लास्ट रिजॉर्ट करके याद करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। व्हेन देयर इज़ नथिंग एल्स यू कैन डू टू एक्चुअली कीप इट इन माइंड, देन मेमोराइज इट, बट पहले ट्राई तो करो याद करने की या याद रखने की, इजंट इट। समझने की कोशिश करो तो याद अपने आप हो जाता है। समझ में आ गया ये? दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, एंड आई थिंक यू कैन इजीली सी। अगर नेक्स्ट आता तो इट बिकम्स डिफिकल्ट नाउ बिकॉज यू नो वी डोंट एक्चुअली हैव दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ बेसिकली पेंटागोनल बायपिरामिडल, और इसमें एक ही एग्जांपल है दैट इज़ IF7। ओके, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड जो थियरी है वो अपन देखेंगे, और जो एडिशनल शेप्स एंड एग्जांपल्स है वो अपन डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।